Hello everyone. Today we are doing the second part of the poem Fifth A Roadside Stand and its poet is Robert Frost. इसका हम एक पार्ट कर चुके हैं जिसमें हमने 4 स्टैंजा डिस्कस किए थे. आज हम इसका सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं फिफ्थ स्टैंजा से. इसमें अभी तक क्या रिव्यू, थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं कि एक रोड साइड यानी सड़क किनारे एक छप्पर से दुकान बनी हुई है और वो दुकानदार चाहता है कि मेरे यहाँ खरीदारी करें और मैं भी क्या अपनी आमदनी कमा सकूँ और अपना जीवन यापन कर सकूँ, परिवार को चला सकूँ. लेकिन कोई भी उसकी दुकान पर आकर रुकता नहीं है और खरीदारी नहीं करता है. तो ये अब तक हमने रीड किया था. अब आगे देखते हैं. इट इज़ द न्यूज़ दैट ऑल दीज पिटीफुल किन आर टू बी बोट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन. ये कहता है कि हर बार खबर आती है कि हमारे ऊपर, हमारे भाइयों पर, दयनीय स्थिति पर, इस स्थिति पर क्या है, कुछ लाभ दिया जा रहा है, यानी कुछ क्या है, हेल्प की जा रही है. आर टू बी बोट आउट एंड मर्सीफुल गैदरिंग, यानी कि है हमारी इन जमीनों को खरीद कर हमारे ऊपर दया दिखाई जा रही है और हमें कहाँ शिफ्ट किया जा रहा है. टू लिव इन विलेजेस नेक्स्ट टू थिएटर एंड द स्टोर वेयर दे वोंट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनीमोर. यानी कहता है कि हम जैसे दुकानदारों को जो अपनी ये छप्पर वाली दुकान खोलकर बैठे हैं सड़क किनारे शहर से दूर, हमारे ऊपर ये दया दिखाई दी जा रही है कि हमारी जमीनों को खरीदा जा रहा है और हमें क्या है, गाँवों में शिफ्ट किया जा रहा है, थिएटर के पास, सिनेमा हॉल के पास शिफ्ट किया जा रहा है, स्टोर रूम के पास शिफ्ट किया जा रहा है, ताकि हमें क्या है, वहाँ हमें ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी. वहाँ पर लोग क्या है, अपने आप हमारी दुकानदारी से खरीदारी करेंगे, वहाँ हमारा जीवन यापन आसानी से हो जाएगा. ये अक्सर न्यूज़ मिलती है, लेकिन सिर्फ न्यूज़ ही मिलती है, ऐसा कुछ भी हमारे बारे में नहीं किया जा रहा. नेक्स्ट आंसर देखिए. सिक्स्थ. While greedy good doers beneficent beast of prey swam over their lives enforcing benefit. कहता है कि जो लालची लोग होते हैं, greedy good doers, जो लालची लोग हैं वो, या जो जानवरों का शिकार करने वाले हैं, वो सारे क्या करते हैं, एनफोर्सिंग बेनिफिट्स, हमारे ऊपर दबाव डालते रहते हैं अपने लाभ को कमाने के लिए, हमारे चारों तरफ मंडराते रहते हैं. दे आर कैलकुलेटेड टू सूथ देम आउट ऑफ देयर विट्स. वो अपना दिमाग चलाते रहते हैं ताकि हमारे को प्रेशराइज किया जा सके, हमारा शोषण किया जा सके और अपना लाभ कमाया जा सके. एंड बाई टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एंसेंट वे. लेकिन वो हमें ये सिखाते हैं कि हमें कैसा काम करना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, कैसे जागना चाहिए, बल्कि वो खुद आराम की जिंदगी जीते हैं लेकिन हमारी नींद हराम कर देते हैं, हमारा शोषण करते हैं और वो हमारे शोषण से कमाया हुआ पैसा से क्या करते हैं, अपना लाभ कमाते हैं, अपनी जिंदगी ऐशो आराम से जीते हैं. नेक्स्ट देखिए. सेवंथ. समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन. कई बार मैं खुद सोचता हूँ कि मैं इस चीज़ को सहन नहीं कर पा रहा हूँ, यानी इनके दुख को सहन नहीं कर पाता हूँ. द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो हेयर. जो मेरी दुकान में ये जो विंडो खुली हुई है, एक खिड़की बनी हुई है, इस खिड़की से हमेशा मुझे उदासी दिखाई देती है. दैट वेट्स ऑल डे ऑलमोस्ट इन ओपन प्रेयर. उदासी क्या कि मैं सारा दिन प्रे करता रहता हूँ, इंतजार करता है तो कोई गाड़ी यहाँ पर आकर रुके. फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स, कोई यहाँ कर गाड़ी ब्रेक लगाए, रुके आकर. द साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार, कई बार साउंड भी सुनाई देती है कार के रुकने की. ऑफ ऑल द थाउजेंड सेल्फिश कार्स दैट पास, लेकिन वो हजारों स्वार्थी कारें यहाँ से होकर गुजर जाती हैं, यानी रुकती तो हैं लेकिन फिर यहाँ से गुजर जाती है बिना कुछ खरीदारी करे. नेक्स्ट देखिए. जस्ट वन टू इंक्वायर व्हाट ए फार्मर्स प्राइस आर. यानी कि अगर कोई कार रुकती भी है तो सिर्फ इस बात की इंक्वायरी करने के लिए, फार्मर्स प्राइसेस मतलब कि फार्मर यानी किसान की, क्रॉप्स की क्या पैदावार है या क्या कीमत है किसी भी फसल की. एंड वन डिड स्टॉप बट ओनली टू प्लो अप ग्रास. अगर कोई रुकती भी है तो सिर्फ क्या है, घास को मसलने के लिए, यानी कि टर्न करने के लिए, उसके पहियों से घास को खराब करने के लिए. यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड, यानी यू टर्न करने के लिए, यानी कि मोड़ने के लिए गाड़ी को सिर्फ रुकती है. और आगे देखते क्या होता है. एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वॉज बाउंड. और अगर और कोई कार रुकती है तो सिर्फ ये पूछने के लिए कि ये रास्ता किस तरफ जा रहा है. एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट गैलन ऑफ गैस. या और कोई कार रुकती है तो सिर्फ ये पूछने के लिए कि आपके पास गैस ऑफ गैलन है, मीन्स कोई पेट्रोल या डीजल है. दे कुडंट, दे हैड नन डिडंट इट सी. क्या उन्हें ये पता नहीं चलता क्या मैं यहाँ पर कोई पेट्रोल बेच रहा हूँ, क्या डीजल बेच रहा हूँ, क्या मेरे पास कोई गैस है, क्या उन्हें दिखाई नहीं देता. यानी वो क्या अपनी निराशा व्यक्त करता है. देखिए लास्ट स्टैंजा. No, in country's money, the country's scale of gain, the requisite lift of spirit has never been found. कहते इस देश में जो शहरों का पैसा है वो गांवों तक नहीं पहुंचता है. The requisite lift of spirit has never been found. कोई भी हमारे क्या है, गांव के लोगों के बारे में कोई भी नहीं सोचता है. और so the voice of the country seems to complain. और ऐसा लगता है कि इस गांव वाले लोगों के हमेशा क्या है, सिर्फ
आवाज़ शिकायत करने के लिए ही उठती रहेगी। आई कांट हेल्प ऑनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी, मैं इनकी कोई भी सहायता नहीं कर पा रहा हूँ, इनके दुख से दूर करने के लिए कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन, क्या एक पल में ही इनको मार कर इनके दुख से इनको अलग कर दिया जाए क्या? यानी कि ऐसे बिल्कुल विरोधी दिमाग में ख्याल आते रहते हैं, क्या इनको मारकर इनके दुख से अलग कर दिया जाए? एंड द नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इनटू द सीन, और अगले ही पल या अगले ही दिन मैं क्या है मेरे दिमाग में इस गुस्से को निकाल देता हूँ और शांत हो जाता हूँ। आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, यानी कि मैं हैरान हूँ कि ये दिमाग में मेरे ख्याल क्यों आ रहे हैं। एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, क्या मुझे ही खत्म कर दिया जाए ताकि मुझे इनका क्या है दर्द दिखाई ना दे। यानी कवि कहता है कि ना तो मैं इनके दर्द को कम कर पा रहा हूँ, ना ही मैं इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल पा रहा हूँ कि इनके लिए क्या कुछ किया जाए ताकि क्या है ये भी अपना जीवन आसानी से व्यतीत कर सकें। इसलिए क्या है इन लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए ताकि ये क्या है इनका जीवन भी क्या है सफल हो सके और अपना परिवार को आसानी से चला सकें। तो ये छोटी सी जो इसका फर्स्ट पार्ट था वो अगर किसी ने ना देखा हो तो पहले वो देखिए, फिर आपको ये सेकंड पार्ट तब समझ में आ जाएगा। तो ये पोएम थी रोड साइड स्टैंड। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।